औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला ख्वाजा अदनान ज़फ़र वर्सेस हिना बशीर एंड अदर्स सिविल पटिशन नंबर 1708 L/2022 3435 L/2022 2672 L/2023 3152 L/2023 वगैरह। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ शाह, मिस्टर जस्टिस इरफान सादत खान, मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, इन तीन जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। नाज़रीन कराम, ये जो सिविल पटिशन दायर की गई है, द पटिशनर चैलेंज द हाई कोर्ट्स इंटरिम रूलिंग्स इन हेबियस कॉर्पस। पटिशनर ने हाई कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है ना, वो हब्से बिजा के केस में और माइनर कस्टडी के केस में जो है ना, वो 183 सब आर्टिकल 3 ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हब्से बिजा और माइनर कस्टडी का केस का फैसला जो हाई कोर्ट ने इंटरिम रूलिंग दी थी, उसको चैलेंज किया गया 183(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मीनवाइल द पिटिशनर्स क्लेम फॉर परमानेंट कस्टडी ऑफ माइनर अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट 1890 स्टिल पेंडिंग बिफोर द गार्डियन जज। तो जो पिटिशनर का क्लेम है परमानेंट कस्टडी का माइनर का, वो ऑलरेडी गार्डियन कोर्ट में पेंडिंग है। ये केस के फैक्ट्स थे। अब जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में, वो ये है कि वेदर इंटरिम ऑर्डर्स पास बाय एनी हाई कोर्ट कैन बी इंटरफेयर्ड अंडर आर्टिकल 185(3). अच्छा, मैंने पहले आपको जो आर्टिकल 183(3) पढ़ा है वो गलत था, वो उन्होंने कोड ही गलत किया हुआ है, जजमेंट में भी गलत था, वो 185(3) था, सॉरी। 185(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 by the Supreme Court of Pakistan। इशू ये है कि 185(3) के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर्स के अंदर कोई इंटरफेयर कर सकती है या नहीं कर सकती। ये हाई कोर्ट के सामने एक पटिशन दायर की गई हब्से बेजा और माइनर कस्टडी के हवाले से, जिसमें इंटरिम फैसला दिया था हाई कोर्ट ने। उस फैसले के ख़िलाफ़ पिटिशनर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि क्या मैं सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है, इंटरिम फैसला जो दिया था हाई कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ पिटिशन देख सकती है या नहीं देख सकती। द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट्स बिलो असेल्ड बाय द पिटिशनर इन द इंस्टेंट पिटिशंस आर इंटरिम इन नेचर। जो पिटिशनर ने निचली अदालतों के जो फैसला जात है जिनको असेल किया है, वो सारे इंटरिम नेचर के हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश प्रैक्टिस सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी ऑफ दिस कोर्ट, ऑर्डिनरली इंटरिम ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट आर नॉट इंटरफेयर्ड अंडर आर्टिकल 185(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। आम तौर पर ये अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरिम ऑर्डर्स जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करती। एंड सच इंटरवेंशन इज़ वारंटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कम। अगर कोई करनी भी पड़े तो बड़े गैर मामूली हालात जिसमें वायलेशन ऑफ कोई लॉ, रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो या ग्रेव इनजस्टिस हो, वरना वो नहीं कर सकती। हम यानी कि इसमें नहीं इंटरफेयर करते। तो मैं वीडियो के आखिर में फिर आपको बता दूं कि मैंने स्टार्ट जब वीडियो की तो मैंने कहा कि पिटिशनर ने हाई कोर्ट की इंटरिम रूलिंग जो है वो हब्से बेजा के हवाले से और माइनर कस्टडी केस के हवाले से जो हाई कोर्ट ने इंटरिम रूलिंग दी थी, उसके ख़िलाफ़ पिटिशनर ने आर्टिकल 183(3) के तहत, वो 183(3) नहीं था, वो 185 है। ऑर्डर में जो सुप्रीम इसकी जो वेबसाइट पर जो इस टाइम लिखा आ रहा है वो 183 था, इसलिए वो मैं फ्लो में 183 ही पड़ गया, लेकिन वो 185 है। उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा और दूसरे दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ऑर्डर में वो गलत लिख किया, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, इसमें जज का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो ये सूरत हाल है जी।
ordinarily interim order passed by the High Court or not interfere under Article 185(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, and such intervention is warranted only in exceptional circumstances involving flagrant violation of law, wrongful exercise of jurisdiction और grave injustice। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।